नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम विराम चिन्हों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने अर्ध अल्पविराम, अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह आदि चिन्हों का पिछली तासिकाओं में अध्ययन किया है। आज की तासिका में हम विराम चिन्हों के अंतर्गत हम अवतरण चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे या अवतरण चिन्ह क्या होता है उसका अध्ययन हम आज की तासिका में करेंगे। अवतरण चिन्ह जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक एकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह, यानी कि एकहरे अवतरण चिन्ह में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। तो इसमें अवतरण चिन्ह में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें एकेरी अवतरण चिन्ह तथा दुहेरी अवतरण चिन्ह, इस प्रकार के दो चिन्ह होते हैं। जब किसी कथन को जो का त्यो उद्धृत किया जाता है तो उसके दोनों ओर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। यानी कि जब हम लिखते समय या पढ़ते समय देखते हैं कि किसी बात को या किसी के द्वारा कहे गए कथन को जब लिखा जाता है तो उसको एकेरी अवतरण चिन्ह के द्वारा वहाँ पर दर्शाया जाता है। यानी कि वह बात जो है हम ध्यान से देखें, इसलिए उसको एकेरी अवतरण चिन्ह या एकहरा अवतरण चिन्ह वहाँ पर लगाया जाता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के चिन्ह जो है वह हमें किताबों में देखने को मिलता है, तथा जब भी हम किसी बात को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर एकेरी अवतरण चिन्ह तथा दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। इसका प्रयोग जो है वह निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। एक पहला प्रकार जिसको एकहरा अवतरण चिन्ह, इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया जाता है। इसमें जब किसी कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक, पाठ का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो वहाँ पर एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। यानी कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के जो उपनाम है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर दिनकर जो नाम है उसको एकहरी अवतरण चिन्ह के द्वारा वहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि वह ओज के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है। ओज गुण जो होता है ना, उसके कवि, उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर उसके उपनाम को सिंगल अवतरण चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर भी सूर्यकांत त्रिपाठी जो है उसके उपनाम मतलब निराला जो शब्द है उसको सिंगल अवतरण के द्वारा दर्शाया गया है। एकहरी अवतरण चिन्ह यहाँ पर लगाया जा चुका है। तीसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास ने कहा, सियाराम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पर तुलसीदास का जो उदाहरण, तुलसीदास का जो दोहा है उस दोहे को दर्शाने के लिए यहाँ पर सिंगल अवतरण मतलब एकहरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला उदाहरण देखिए, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। यहाँ पर जो रचना है तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचना जो है रामचरितमानस को दिखाने के लिए, यानी कि उसकी तरफ ध्यान जो है
वह देने के लिए यहाँ पर रामचरितमानस जो नाम है महाकाव्य का नाम, उसको सिंगल एकेरी अवतरण चिन्ह के द्वारा यहाँ पर एकेरी अवतरण चिन्ह लगाया है। तथा राजस्थान पत्रिका एक प्रमुख समाचार पत्र है। यहाँ पर हमने देखा ऊपर जो देखा वहाँ पर किसी पत्रिका का नाम दर्शाने के लिए उस पर वहाँ पर सिंगल अवतरण या एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान पत्रिका जो है उसको एकहरे अवतरण चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। उसी तरह कहावत सही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पर जो मुहावरा है उसको दिखाने के लिए उस मुहावरों के पहले और अंत में यहाँ पर एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह एकहरा अवतरण चिन्ह जो है वह कहाँ कहाँ पर होता देखिए, अक्षर, शब्द, वाक्यांश अथवा वाक्य अप्रधान हो या अवतरण चिन्हों से घिरे हुए वाक्य के भीतर इन चिन्हों का प्रयोजन हो तो एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर बच्चे माता को माँ और पानी को पा कहते हैं। यहाँ पर किसी शब्द को दर्शाने के लिए जो प्रधान शब्द है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया है। यहाँ पर देखो बच्चे माता को माँ कहते हैं, माँ को यहाँ पर एकहरी अवतरण लगाया है। तथा पानी को पा कहते हैं, तो पा शब्द को दिखाने के लिए यहाँ पर एकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, इस पुस्तक का नाम हिंदी में आर्य समाचार छपता है। यानी कि यह आर्य समाचार जो नाम है वाक्य है उसको दर्शाने के लिए या इस वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस तरह जब किसी कवि का नाम, पुस्तक का नाम या पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक, पाठ का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो तो वहाँ पर एकहरा चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। यानी कि यहाँ पर अक्षर, शब्द, वाक्यांश तथा वाक्य इस प्रकार इसमें इस जो शब्द होते हैं, महत्वपूर्ण शब्द या अक्षर होते हैं, उसको दर्शाने के लिए हम एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए, जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अक्षर या शब्दों के अर्थ में होता है तो वहाँ पर एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। यहाँ पर देखिए शिक्षा शब्द को दिखाने के लिए यहाँ पर एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तथा दूसरा उदाहरण, हिंदी में लुरु का उपयोग नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये लुरु जो शब्द है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एकहरा अवतरण चिन्ह उपयोग में लाया गया है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, एकहरा अवतरण चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है। पुस्तक, समाचार पत्र, लेख, चित्र, मूर्ति और पदवी के नाम में तथा लेखक के उपनाम और वस्तु के व्यक्तिवाचक नाम में एकहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी पुस्तक का नाम, समाचार पत्र हो या लेख या कोई चित्र हो, चित्र मूर्ति हो, उसको उसके नाम को दिखाने के लिए या पदवी के नाम में
तथा लेखक के उपनाम को अगर दर्शाना हो तो वहाँ पर सिंगल अवतरण या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसे हिंदी में एकेरा अवतरण चिन्ह जो है वह लगाकर उसको दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे उदाहरणार्थ सातारा से ऐक्य नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, यानी कि समाचार पत्रों को यहाँ पर दिखाने के लिए समाचार पत्र जो ऐक्य नामक पत्र है उसको हम एकेरे अवतरण चिन्ह के द्वारा यहाँ पर एकेरे अवतरण चिन्ह का उपयोग करके वहाँ पर दिखाया गया है। तथा दूसरा उदाहरण, मुंबई में सरदार गृह नाम का एक बड़ा विश्रांति गृह है, यानी कि इस विश्राम गृह को यहाँ पर दर्शाने के लिए सरदार गृह जो शब्द है उसको एकेरा अवतरण चिन्ह लगाया गया। उसी तरह तीसरा, प्रेमचंद जी ने उर्दू में नवाब राय उपनाम से लेखन किया है, यानी कि लेखक का जो उपनाम है, पदवी का नाम जो है, लेखक के उपनाम को दर्शाने के लिए यहाँ पर नवाब राय को एकेरा चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार से अवतरण चिन्ह जो होते हैं वह उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर एकेरा चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। आगे दोहरा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसको अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। दोहरा अवतरण चिन्ह कहाँ पर लगाया जाता है, देखो, जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य का जो का तो उद्धृत किया जाए तो वहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह वाक्य जो है उसको हम यहाँ पर उसकी ओर ध्यान देने के लिए यहाँ पर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है, जिसको लोकमान्य तिलक ने उद्धृत किया था। उसको उसके वाक्य को उद्धृत कर जैसे का वैसा दिखाने के लिए यहाँ पर डबल अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाक्य जो है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का है, और इस सुभाष चंद्र जी के वाक्य को दिखाने के लिए यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो है वह हिंदी भाषा में इस प्रकार से होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति, विद्वान या पुस्तक के अवतरण या वाक्य जो होता है, महत्वपूर्ण वाक्य जो होता है, उसको जैसे का वैसा जहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है वहाँ पर इस प्रकार के चिन्हों का, अवतरण चिन्हों का प्रयोग होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, मैंने लाख बार समझाया पर काला अक्षर भैंस के बराबर। यहाँ पर यह जो कहावत है उसको यहाँ पर इस कहावत को दिखाने के लिए यहाँ पर दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह वाक्य हमारे सामने लाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, इसी प्रेम से प्रेरित होकर कवियों के मुख से यह परम पवित्र वाक्य निकला था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि यहाँ पर यह जो किसी कवियों के द्वारा कहे गए वाक्य को दिखाने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये जो अवतरण चिन्ह होते हैं
उसका प्रयोग हिंदी में किस प्रकार से किया जाता है वह इस तरह से बताया जा सकता है। इसी तरह आगे भी और उदाहरण है उसका। इस तरह अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो है वह इस प्रकार से होता हुआ वो इस प्रकार से हम किताबों में या लिखते समय उसका प्रयोग जो है वह करते हैं। आगे जो है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। नमस्कार।